पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश जी का उनका खुद का क्षेत्र है और यहाँ बहुत विकास हुआ है, वो कहते हैं। नहीं है विकास, कहाँ है विकास? मुझे बताइए कहाँ पे विकास है? आप पाटन को बस ले रहे हो, बाकी जगह देखिए कहाँ विकास है। कांग्रेस के झूठा वादा ला हमन है बखान करत हैं और जिन विकास के बात करते ना भूपेश बघेल सिर्फ ओकर कार्यकर्ता की विकास हो है ना। भारतीय जनता पार्टी हुई विरोध करत है, जला रहे हैं। तो घोषणा पत्र क्यों जला रहे हैं आज? ये फाड़ ये घोषणा पत्र में छला गया है। आप जनता से पूछ लीजिए, सारे घोषणा पत्र झूठ साबित हो गए हैं, फरेब साबित हुए हैं। इसलिए ऐसे घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग जलाने के लिए हैं। ये पाप है। भूपेश बघेल तो पाटन में खूब विकास करे हैं। कोई विकास नहीं किया भैया जी, कोई विकास नहीं किया है। हाँ, बल्कि वो अपने जो चमचा है लोगों को उन्हीं को बढ़ावा दिए हैं। अच्छा, हाँ, जनता के लिए कुछ नहीं हुआ है। जनता के लिए कुछ नहीं हुआ है। क्या कुछ विकास आपके नजरिए से, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो एक नजरिया बन जाता है कि क्या विकास होना चाहिए था, क्या कुछ होना चाहिए था, तो क्या नहीं हो पाया है? मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा संसाधन होता है। वो चाहे तो क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जब उनके कार्यकर्ताओं पर ईडी की कार्रवाई होती है, जब उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो तिलमिला जा रहे हैं। उनको देखने की जरूरत क्या है? केवल पाटन में घूमने वाले हैं। 90 विधानसभा का उनका ध्यान नहीं रहेगा, केवल पाटन में सिमट कर रह जाएंगे। कांग्रेस सरकार बोलती है कि युवाओं के लिए बहुत काम किया है, हमने बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और कई सारी योजनाएं लेके आए हैं। युवा के लिए क्या किया है कांग्रेस सरकार? मैं बताना चाहता हूँ, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात किया था। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ, एमए तक पढ़ाई किया हूँ, बट मेरे को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? कि विकास का ढिंडोरा पीटने वाले भूपेश बघेल 4 सालों में बड़ी मुश्किल से एक सीसी रोड मेरे गांव में स्वीकृत किए हैं। आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, मेरे गांव आइए और एक एक गलियों को देखिए। मौजूद और यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का 2018 का घोषणा पत्र को उसको जलाया जाएगा होली के रूप में और एसडीएम को ज्ञापन भी दिया जाएगा जरूरी मुद्दों को लेकर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज यहाँ एकत्रित हुए हैं आप लोग और हाथ में कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है, क्या रीजन है इसके पीछे? ये कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं किए थे। इन घोषणाओं को हम आज जला रहे हैं क्योंकि उनकी एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा नहीं कर पाए, नाकाम रही। पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश जी का उनका खुद का क्षेत्र है और यहाँ बहुत विकास हुआ है, वो कहते हैं। नहीं है विकास, कहाँ है विकास? मुझे बताइए कहाँ पे विकास है? आप पाटन को बस ले रहे हो, बाकी जगह देखिए कहाँ विकास है। कहीं पर विकास नहीं हुआ है। इस सरकार ने बस भ्रष्टाचार 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 ही किया है। आप लोग सबके हाथ में जन घोषणा पत्र है 2018 वाला, क्या करने वाले हैं आज और ये घोषणा पत्र लेकर क्यों आए? तो हमारे साथ जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी भी हैं। आज 2018 का घोषणा पत्र कांग्रेस का आप लोग लेके खड़े हैं इस चौक में, उसके पीछे का रीजन क्या है और क्या करना है? वही हमारे कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं, भोंजबो भोंजबो ये दरी कांग्रेस के घोषणा पत्र ला भोंजबो। कहने का तात्पर्य ये है कि माँ गंगा के जल को हाथ में लेकर के तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इनके सारे राष्ट्रीय नेताओं ने 36 लोग लुभाने वादे किए थे, इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो ऐसे घोषणा पत्र को जला देना ही उचित है। हमारे साथ युवा भी मौजूद है क्योंकि महिला, युवा और सब लोग आए हुए हैं। आज यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हो आप लोग? कांग्रेस के झूठा वादा ला हमन है बखान करत हैं और जिन विकास के बात करते ना भूपेश बघेल सिर्फ ओकर कार्यकर्ता की विकास हो है ना। भारतीय जनता पार्टी हुई विरोध करत है, ओकरे बात रखा। आज तो यहाँ जन घोषणा पत्र जलाने की बात हो रही है, इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? हर एक बूथ में जाना है, आम आदमी के पास जाके माननीय विजय बघेल जी के लिए वोट मांगना है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बताना है। भाजपा ने विजय बघेल जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है, क्या लगता है उनको लेकर? भारतीय जनता पार्टी भारी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, है ना। विजय बघेल जी के लिए उत्साह पैदा हुआ है, आपको खुद दिख रहा है ये, है ना। और भाजपा को पूरा समर्थन मिलेगा यहाँ से। विजय बघेल जी खुद यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आज चौक में एकत्रित हुए हैं और जन घोषणा पत्र हाथों में है, क्या करना है आज? जला रहे हैं, जला रहे हैं। तो घोषणा पत्र क्यों जला रहे हैं आज? ये फाड़ ये घोषणा पत्र में छला गया है। आप जनता से पूछ लीजिए, सारे घोषणा पत्र झूठ साबित हो गए हैं, फरेब साबित हुए हैं। इसलिए ऐसे घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है,
इसको हम लोग जलाने के लिए हैं। ये पाप है, लोगों को गंगा जल उठा के जो पाप किया है ना कांग्रेसियों ने, उसको हम जला रहे हैं। एसडीएम को भी ज्ञापन देने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर? कोई ज्ञापन नहीं देंगे। ज्ञापन किसको देंगे? जांच करने वाला ही चोर है, तो हम क्या करें? घोषणा पत्र नहीं, कांग्रेस का शोक पत्र है, आज उसका अंतिम है। इस घोषणा पत्र को हम जलाने आए हैं और जलाएंगे। उसका 36 में 6 वादा पूरा नहीं हुआ है, पूरा वादा फैल है। इसको हम ना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि घोषणा पत्र को जलाया गया। यहाँ पर 2018 का घोषणा पत्र है भाजपा का, और भाजपा ही कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है, जनता में गुस्सा है। किन मुद्दों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हो? कांग्रेस सरकार जो अभी तक के अपने वादा खिलाफी किया है, एक भी वादा को पूरा नहीं किए हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ भाजपा कार्यकर्ता हैं। हमारे जो प्रत्याशी पाटन विधानसभा का क्षेत्र माननीय विजय बघेल है, जिसके नेतृत्व में हम आज घोषणा पत्र का जिसका वादा पूरा नहीं हुआ उसको जलाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। कांग्रेस सरकार बोलती है कि युवाओं के लिए बहुत काम किया है, हमने बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और कई सारी योजनाएं लेके आए हैं। युवा के लिए क्या किया है कांग्रेस सरकार? मैं बताना चाहता हूँ, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात किया था। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ, एमए तक पढ़ाई किया हूँ, बट मेरे को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? इसका कारण 2 साल पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए। भाई मैं अभी पढ़ाई कंप्लीट करके निकला हूँ, 1 साल मेरे को कंप्लीट किया हुआ है ना। अब मैं 2 साल पहले कैसे बेरोजगारी भत्ता का रोजगार पंजीयन करवा के रखूंगा? हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है। आपका नाम क्या काका? सुखचंद साहू। भाजपा कार्यकर्ता हो? जी हाँ। तो भूपेश बघेल तो पाटन में खूब विकास करे हैं। कोई विकास नहीं किया भैया जी, कोई विकास नहीं किया है। हाँ, बल्कि वो अपने जो चमचा है लोगों को, उन्हीं को बढ़ावा दिए हैं। अच्छा। हाँ, जनता के लिए कुछ नहीं हुआ है? जनता के लिए कुछ नहीं हुआ है। तो लोग हैं जो कहना है जनता के लिए कुछ नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। उपकार चंद्राकर जी मौजूद हैं। आज यहाँ पर जन घोषणा पत्र को जलाया गया है, मेन मुद्दा क्या है? कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 36 बिंदुओं का झूठा घोषणा पत्र जारी किया था। आज हम उनके घोषणा पत्र को इसलिए जलाए हैं क्योंकि उन्होंने 36 बिंदुओं में से एक भी बिंदु को पूर्णता के साथ पूरा नहीं किया है। चाहे वो किसानों की पूर्ण रूप से कर्जा माफी हो, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, किसी भी एक बिंदु को उन्होंने पूरा नहीं किया है। किसी भी मंच में युवा मोर्चा का हो या भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ चैलेंज करने के लिए तैयार है। वो तो मंच से खड़े होकर बोलते हैं, जबकि जब भी कोई कांग्रेस का कार्यक्रम रहता है कि 36 से 36 पूरे सारे बिंदुओं को पूरा कर चुके हैं हम, लगभग 1-2 बचे होंगे, ऐसा उनका कहना है। छत्तीसगढ़ के लबरा मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों को 36 बिंदु बना करके ठगा है, और छत्तीसगढ़ के भोले भाली जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये लबरा मुख्यमंत्री 36 बिंदु के नाम पर हमको ठगे हैं। हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं, किसी भी मंच में भूपेश बघेल का कोई भी कार्यकर्ता आ जाए या स्वयं भूपेश बघेल आ जाए, हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनके साथ 1 to 1 करने के लिए तैयार हैं। एक भी बिंदु को पूर्णता के साथ उन्होंने पूरा नहीं किया है। हमारे साथ मयंक गुप्ता जी भी है जो पाटन में युवा मोर्चा के प्रभारी हैं। आपको इस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र का एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और वहां से प्रत्याशी घोषित होते हैं विजय बघेल जी। कितनी तैयारियां हैं और जनता के बीच जा रहे होंगे तो क्या रिस्पॉन्स है? हमने तो प्रथम प्रवास पर ही मुख्यमंत्री जी को खुला चुनौती दिया था कि आइए, और हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आप आगामी इस चुनाव में आपको हराने के लिए डट कर तैयार हैं। और इसके पहले भी जो भाजपा प्रवेश कराया गया युवा मोर्चा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, महिला मोर्चा के द्वारा जो भाजपा प्रवेश कंटिन्यू हो रहा है, ये विजय बघेल जी को देख के हो रहा है, हमारे नेता को देख के हो रहा है। निश्चित ही 2023 विधानसभा में जो पहला जीत का शंखनाद होगा वो पाटन की धरती से होगा। युवा है, पाटन के रहने वाले आप? जी, पाटन करने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पाटन में बहुत विकास हुआ है और सड़कों को दिखाते हैं, कई सारे विकास कार्य को गिनाते हैं। आप यहाँ रहते हैं, आपके नजरिए से क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ होना चाहिए था? छत्तीसगढ़ी में भाषा है मलोवन, ऊपर में क्या करते बढ़िया अच्छा सामान रख देते, चाहे पताल हो या सेब हो, है ना, अच्छा सामान रख के नीचे में पूरा खराब सामान रख देते। वैसे छत्तीसगढ़ और पाटन के विकास है, दिखाए बार बढ़िया चिकना चुपड़ा विकास के हल्का फुल्का सामान रख दे। बाकी आप अंदर जाओ ना, गांव के अंदर आपला दिखी सड़क में बैठे गाय, जर्जर रोड, है ना। तो गौठान योजना भी तो भूपेश बघेल जी की, और पाटन में गौठान का क्या स्थिति है? गौठान बहुत अच्छा से सड़क में चला थे, और गाय जो सड़क में बैठे वही आज के डेट में गौठान है। अलग से गौठान के कोई प्रावधान बनाया जरूर, लेकिन परिलक्षित नहीं हो पाए है। क्या कुछ विकास आपके नजरिए से, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो एक नजरिया बन जाता है कि क्या विकास होना चाहिए था, क्या कुछ होना चाहिए था, तो क्या नहीं हो पाया है? मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा संसाधन होता है,
वो चाहे तो क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा क्षेत्र घूमे, यहाँ के जनता से बात कीजिए, एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है कि दहाड़ के कोई कह सके कि हाँ भाई हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझे पाटन देखने की जरूरत नहीं है, मेरे कार्यकर्ता और मेरा काम ही मुझे जितवा देगा। इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वो। मुख्यमंत्री का ये ढकोसला कॉन्फिडेंस उनके स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं। जब उनके कार्यकर्ताओं पर ईडी की कार्रवाई होती है, जब उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो तिलमिला जा रहे हैं। उनको देखने की जरूरत क्या है, केवल पाटन में घूमने वाले हैं। 90 विधानसभा का उनका ध्यान नहीं रहेगा, केवल पाटन में सिमट कर रह जाएंगे। हमारे नेता विजय बघेल जी उनको अकेले निपटा रहे हैं, कहीं भी छत्तीसगढ़ में नहीं घूमेंगे, अकेले पाटन में ही घूमेंगे भूपेश बघेल, और वो भी अकेले घूमेंगे। उनके कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। आप भी पाटन से ही हैं, तो पाटन के विकास कार्य को लेकर लगातार बातें उठती हैं और एक मॉडल सेट किया जाता है पाटन के विकास को लेकर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शायद पाटन में मैं एक सच्चा उदाहरण हो सकता हूँ, क्योंकि मैं पाटन क्षेत्र से ग्राम मुद्रागंज से सरपंच पद पर भी हूँ। मैं इस चीज़ से ग्रसित हूँ कि भेदभाव का शिकार हो चुका हूँ। लगातार विकास कार्यों की बात करने वाले भूपेश बघेल और उनके चेला चंगुरी जितने हैं, सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या सच्चाई में वो क्या विकास कर पा रहे हैं? और विकास अगर कर रहे हैं तो मेरे गांव में जो सीसी रोड बना रहे हैं, जो एक पंचायत को मिलना चाहिए, उसको पीडब्ल्यूडी से क्यों बनवा रहे हैं? अगर मान लो कि बात सीसी रोड की बात करते हैं, 4 सालों में मैं पूरे पाटन की जनता को और पूरे छत्तीसगढ़ में बताना चाहता हूं कि विकास का ढिंडोरा पीटने वाले भूपेश बघेल 4 सालों में बड़ी मुश्किल से एक सीसी रोड मेरे गांव में स्वीकृत किए हैं। आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, मेरे गांव आइए और एक एक गलियों को देखिए, क्या गलियों की हालात है, क्या गलियों की कंडीशन है। मेरे गांव के ग्रामीण परेशान है, ये तो है ही है। ये तो मेरे गांव की बात हो गई, पूरे पाटन क्षेत्र की जनता की हालत वही है। बस सामने मेन रोड जो दिखते हैं थोड़ा बहुत चकाचक कर दिए, मगर उसमें भी क्या घोटाला है, क्या कारनामे हुए हैं, आगे आपको देखने को मिल रहा है ईडी के माध्यम से भी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आ जाएगी तो इन सारे मामलों का खुलासा इस छत्तीसगढ़ में होने वाला है। बस यही कहना चाहूंगा आपको। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, ग्रामीण नाराज है, जैसा इनका कहना है। और इस बार विजय बघेल को प्रचंड बहुमत से जिताकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। भूपेश बघेल यहाँ से हारने वाले हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। ये सारे कथन बीजेपी के द्वारा कहे जा रहे हैं। अब चुनाव नजदीक है, देखना होगा, वो रिजल्ट ही बताएगा कि किसने कितना विकास किया है और किसको जनता पसंद करती है। धन्यवाद।